नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। आज मैं चित्रकूट से चलकर वीरभूमि महोबा आ गया हूँ। महोबा जो 1995 हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में शामिल पहले यह तहसील था। भले ही यह हमीरपुर का अंग रहा हो, हमीरपुर बहुत पुराना जिला रहा हो, लेकिन चर्चा हमेशा महोबा की होती थी। महोबा जो वीरभूमि के नाम से जाना जाता है, जिसे वीर आल्हा ऊदल की धरती के रूप में कहा जाता है। महोबा में तमाम ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो आज भी चर्चित हैं। महोबा का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा। महोबा में कुछ तो रहा होगा, तभी तो चंदेलों ने आकर के इसे अपनी सैन्य राजधानी बनाया। तो आज मैं हूँ महोबा के सूर्य मंदिर में, जिसे रहेलिया का सूर्य मंदिर कहा जाता है। मेरे सामने जो आप सूर्य मंदिर देख रहे हैं, यह 9वीं शताब्दी में राहिल देव बर्मन नामक यहाँ के एक चंदेल शासक थे। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। काले ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित यह मंदिर अपने आप में एक हजारों वर्षों का अनुभव समेटे हुए आज भी गर्व से सीना ताने खड़ा हुआ है। पीछे मंदिर जो दिख रहा है वह आपको अपूर्ण दिख रहा होगा, क्योंकि इसे में जब यह पूरी तरह से बन गया तो 12वीं शताब्दी में जब मुगल शासक आक्रांता कुतुबुद्दीन ऐबक की नज़र इस मंदिर पर पड़ी तो उसने इस मंदिर को तहस नहस करने का विचार बना लिया और इस मंदिर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करने के लिए अपनी उसने तमाम सेनाएं भेजी। आप आसपास जो खंडित शिलाएं देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो खंडित शिलाएं हैं यह उसी समय की खंडित शिलाएं पड़ी हुई हैं जब इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया था। हालांकि जो भी यह स्मारक बचा हुआ था उसको संरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं और प्रयासों के बाद प्रशासन इसमें बहुत गहरी रुचि ले रहा है, जिसके कारण महोबा एक टूरिस्ट हब बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ लोगों का कहना है कि जो विदेशी सैलानी खजुराहो आते हैं वह महोबा को देखे बिना नहीं जाते, क्योंकि महोबा में कुछ बात ही ऐसी है जो सैलानियों को, यानी कि कहा जाए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। महोबा से कुछ ही दूर, यानी कि 70 या 75 किलोमीटर दूर खजुराहो है। खजुराहो अपने आप में यह कहा जाए कि यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित है, लेकिन महोबा खजुराहो के बगल में होने के कारण नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक यहाँ पर तथ्य हैं जो आप देख रहे हैं, उनके कारण महोबा सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से पुराने काले ग्रेनाइट पत्थरों को गढ़कर नागर शैली में बने करीब 1200 वर्ष पुराने रोचक और रहस्यों से भरे महोबा के इस सूर्य मंदिर को देखने के लिए हम हरे भरे घने पेड़ों से सजी सड़क को नापते हुए चल पड़े। भगवान सूर्य को समर्पित यह मंदिर 9वीं सदी में चंदेल शासक राहिल देव बर्मन ने बनवाया था, जबकि उड़ीसा का कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। महोबा कलेक्ट्रेट से करीब 3 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में एक शांत और एकांत जगह पर स्थित इस सूर्य मंदिर को देखने के लिए हालांकि हम कुछ देर बाद वहां पहुंच गए। मेरे पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं वही मंदिर है जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मंदिर में क्या विशेषता है। मंदिर में मुख्य रूप से 3 प्रवेश द्वार हैं। एक मेरे सामने दिख रहा है जो उत्तर की ओर प्रवेश द्वार है, एक पूरब की ओर प्रवेश द्वार है और एक प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में है। यानी कि 3 प्रवेश द्वारों से बना यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है और कई रहस्य समेटे लिए हुए खड़ा है। नागर शैली से बना यह मंदिर आपको आकर्षक लगेगा और इसमें जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो बेहद रोचक और रोमांचकारी बातें हैं जो आपको विवश कर देंगी यहाँ आने के लिए। आपको दिखाएंगे महोबा का हजारों वर्ष पुराना सूर्य मंदिर जो उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से भी पुराना है। तो आप आते जाइए और देखते जाइए। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह ब्लैक ग्रेनाइट यानी कि काले पत्थरों से, जो कठोर चट्टाने हैं उनसे बना हुआ यह मंदिर है। इसे राहिल देव बर्मन में, जो उस समय के तत्कालीन चंदेल शासक थे, राजा थे राहिल देव बर्मन, उन्होंने इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में बनाया था। काली चट्टानों से बना सूर्य मंदिर अपने आप में अपनी गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए हजारों वर्षों से लड़ने के बाद आज उसी तरह सुरक्षित है। मंदिर से कुछ दूरी पर सूर्य कुंड का निर्माण कराया गया था राहिल देव बर्मन द्वारा। बताया जाता है कि कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है। मंदिर को आप ध्यान से देखेंगे, ये वही मंदिर है जो लगभग 1 वर्ष पुराना है। मंदिर में कई तरह की नक्काशी की गई है। ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित यह मंदिर
नागर शैली में बनाया गया है। यहाँ लोग लगातार यह मांग कर रहे हैं कि सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कराया जाए तथा यूनेस्को प्रस्ताव भेजा जाए जिससे इस मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कराया जाएगा, जिससे बुंदेलखंड के इस जनपद को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी और वीरभूमि में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। तत्कालीन जिलाधिकारी मनोज कुमार ने सूर्य मंदिर को संवारने के लिए प्रयास किया। उस प्रयास में मंदिर में सुंदर लाइटिंग कराई गई और मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण, लाइटिंग ट्री का निर्माण कराया गया, जिससे सूर्य मंदिर में लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिसमें उदाहरण के तौर पर आप मुझे देख सकते हैं, क्योंकि मैं चित्रकूट से चलकर आपको इस ऐतिहासिक धरोहर को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मंदिर के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो एक छोटा सा सकरा रास्ता है जो मंदिर के गर्भगृह तक ले जाता है। गर्भगृह में जाने के लिए आपको इस छोटे से सकरे रास्ते में से जाना पड़ेगा। यह छोटा सा सकरा रास्ता है जहां पर आप देख रहे हैं कि मंदिर काफी हद तक जो है नष्ट हो चुका है, क्योंकि इसको जो है 1203 में मुगल शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की नजर जब इस सूर्य मंदिर पर पड़ी तो उसने इस धरोहर को नामो निशान मिटाने की ठान ली। सूर्य मंदिर में खजाने की लालच में मुगल शासक ने पूरे मंदिर में तोड़फोड़ कराई, लेकिन ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं हो पाया। अवशेष आज भी रहेलिया सागर के तट पर और मंदिर के बगल में फैले हुए हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में हम प्रवेश कर चुके हैं और मैं आपको टार्च जलाकर इस मंदिर के में जो है आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो मंदिर का गर्भगृह है वह किस तरह से क्षतिग्रस्त है। और हालांकि इस अंधेरे में यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं पड़ती सबकी, क्योंकि यह मंदिर काफी पुराना हो चुका है और जर्जर होने की कगार पर है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जब बारिश के समय में पूरा यह मंदिर गीला रहता है। और इस गर्भगृह में पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मंदिर का गर्भगृह है वो किस तरह से कई डिजाइनों में बना हुआ है। इसमें कई खंभे हैं, आप इन खंभों को देख सकते हैं जिस पर गर्भगृह बना हुआ है। और 4 ऐसे इसमें कोने हैं जिनमें बड़ी चट्टानों से पूरा मंदिर उन्हीं चट्टानों के भार पर गर्भगृह टिका हुआ है। हालांकि काफी पुराने इस मंदिर में अजीब सी दुर्गंध आती है। चमगादड़ों का यह स्थान बन चुका है या कहा जाए घर बन चुका है, जहाँ पर अंदर आने में काफी डर लगती है। आप देख रहे हैं साफ तौर पर कि ये चमगादड़ लटके हुए हैं मेरे सामने। और यहाँ पर जो है चमगादड़ों के साथ बरसात के मौसम में कई तरह के विषैले जीव जंतुओं के होने का खतरा भी रहता है। अगर मंदिर के प्रवेश द्वार की बात करें तो मंदिर में प्रवेश द्वार सहित इसमें 3 मुख्य द्वार हैं, जो पूरब की ओर तथा पहला द्वार पूरब की ओर है, दूसरा द्वार जो है दक्षिण की ओर है। ये दूसरा द्वार है जहां से आप दक्षिण दिशा की ओर जा सकते हैं, तथा तीसरा द्वार जो है मंदिर के उत्तर की तरफ जाता है जिधर एक सूर्य कुंड है। ऐसा माना जाता है कि उस सूर्य कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है, सदैव उस कुंड में वर्ष भर जल भरा रहता है। यानी कि कहा जाए कि जल संरक्षण के लिए उन कुंडों को बनवाया गया था उस समय के तत्कालीन शासक राहिल देव बर्मन द्वारा। चित्रकूट के रहने वाले संतोष शुक्ला जो करीब 24 साल से महोबा में रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि महोबा अब पर्यटन का हब बन चुका है। मेरा नाम संतोष कुमार गर्ग। कहाँ के रहने वाले हैं? हम चित्रकूट के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हैं महोबा में? मैं यहाँ करीब 24 साल से रह रहा हूँ। एक जो स्थान ये बता रहा है रहेलिया का सूर्य मंदिर, तो रहेलिया यहाँ पे कोई स्थान है या इसी सूर्य मंदिर का नाम है? नहीं, रहेलिया एक गांव है। हाँ, यहाँ से आप जाइए एक लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर ये जो सड़क दिख रही है ये सामने, जो सामने ये सड़क दिख रही है और ये जो सामने ये पेड़ों से दिख नहीं रहा है, बस इनके पीछे एक गांव है, ये रहेलिया। यहाँ पर इजाफा हुआ है पर्यटकों का और महोबा अब ये टूरिस्टों का हब बन रहा है।